हेलो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। स्टोरी के पिछले एपिसोड्स पढ़ना बिल्कुल ना भूलें। ज़ावियर उसकी आंखों में देख रहा था, जिसकी आंखों में इस वक्त सवाल था। ज़ावियर इनायत का हाथ थामते हुए आंखों में दर्द लिए बोला, हमें माफ़ कर दीजिए अना, हमने आपकी मोहब्बत को नहीं समझा, आपसे रूड बिहेव किया, आपसे नाराज़ हो गए। ट्रस्ट मी, हम उन सब चीज़ों के लिए बहुत शर्मिंदा हैं। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। इनायत उसकी ओर देख रही थी। अभी भी उसकी आंखों में ढेरों सवाल थे। वो धीमी आवाज़ में बोली, ज़ावी, आप ये क्या कह रहे हैं और आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? हम आपसे नाराज़ नहीं हैं। इनफैक्ट हम तो कभी आपसे नाराज़ थे ही नहीं। ये सुनकर ज़ावियर की आंखें नम हो जाती हैं। वो तुरंत उसे अपने सीने से लगा लेता है और खुद में भींचते हुए बोला, इतना प्यार करती हैं आप हमसे अना, कि हमारी गलतियां होने के बावजूद आपने हमें माफ़ कर दिया। उसके गले लगाने से इनायत एक पल के लिए हैरान हो जाती है, लेकिन अगले ही पल वो भी उसकी बाहों में सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेती है। दोनों इस वक्त बारिश में भीग रहे थे, यूँ कहें कि मोहब्बत की बारिश में भीग रहे थे। ज़ावियर उससे अलग हो उसका चेहरा हाथों में भरते हुए बोलता है, अना, आप जब हमसे दूर हुई तब हमें एहसास हुआ कि आप हमारे लिए क्या हैं और क्या मायने रखती हैं। हमें बहुत तकलीफ़ होती थी जब आप हमें इग्नोर करती थी। आपकी ये बेरुखी हमसे बर्दाश्त नहीं होती थी। अब हमें समझ आया कि हमने आपके साथ जिस तरह का बिहेव किया, जिस बेरुखी से हम पेश आए थे, आपको कितनी तकलीफ़ हुई होगी। हमें माफ़ कर दीजिए अना, आई एम रियली सॉरी। इनायत नम आँखों से उसे देखते हुए बोली, ज़ावी, हम आपसे नाराज़ नहीं हैं। आप प्लीज़ बार बार माफ़ी मत मांगिए, हमें अच्छा नहीं लग रहा। ज़ावियर मुस्कुराकर उसकी नाक हल्के से खींचते हुए बोला, बहुत मासूम और क्यूट हैं आप। इनायत अपनी नाक सहलाते हुए मासूमियत से बोली, ज़ावी, प्लीज़ आप हमारी नाक ना खींचें, हमें दर्द होता है। वो किसी छोटे बच्चे की तरह उससे शिकायत कर रही थी, जिससे ज़ावियर मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाता। इनायत उसे देखती है, जो मुस्कुराते हुए बहुत प्यारा लग रहा था। उस पर से भीगने की वजह से उसकी वाइट शर्ट ट्रांसपेरेंट हो गई थी, जिसमें से उसकी परफेक्ट बॉडी शेप और सिक्स पैक एब्स साफ नज़र आ रहे थे। माथे पर बिखरे बाल, ब्राउन आँखें, खूबसूरत चेहरा, वो इस वक्त बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। इनायत की नज़रें कुछ पल के लिए उस पर ठहर सी गई थी। वहीं ज़ावियर वो भी बहुत ही प्यार भरी नज़रों से इनायत को देख रहा था, क्योंकि इनायत भी इस वक्त बहुत हसीन लग रही थी। बारिश की बूंदें उसके मासूम चेहरे पर ऐसे चमक रही थी कि जैसे मोती। उसके पतले गुलाबी होठ जो हल्के हल्के काँप रहे थे, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, जिस पर ज़ावियर की नज़रें बार बार जा रही थी। इनायत
اس کی نظروں کی تپش خود پر برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ ترنت اپنی نظریں جھکا لیتی ہے۔ زاویار اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولتا ہے، انا، ہمیں آپ سے کچھ کہنا ہے۔ عنایت کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ حیرت سے اس کی اور دیکھ رہی تھی۔ زاویار آگے بولتا ہے، انا، ہمیں آج تک کسی سے بھی کبھی محبت نہیں ہوئی، کیونکہ کوئی لڑکی ایسی ملی ہی نہیں جو زاویار ملک کا دل دھڑکا سکے۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ محبت کیسی ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے کبھی کسی سے محبت کی ہی نہیں، پر ہمیں آج محبت ہو گئی ہے۔ آپ جانتی ہیں ہمیں کس سے محبت ہوئی ہے اور کون ہے وہ لڑکی؟ یہ سن کر عنایت کی آنکھیں اچانک نم ہو جاتی ہیں۔ اسے ڈر لگنے لگتا ہے کہ کہیں وہ کوئی اور تو نہیں، کہیں اس کے زاوی کو کسی اور سے تو محبت نہیں ہو گئی۔ اگر ایسا ہوا تو وہ بری طرح ٹوٹ جائے گی۔ یہ سوچ کر ہی اس کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ زاویار آنکھوں میں بے شمار چاہت اور دل میں ڈھیروں فیلنگز لیے اپنے گھٹنے کے بل اس کے آگے بیٹھ جاتا ہے اور ایک پیاری سی مسکان لیے بولتا ہے، وہ لڑکی بہت خوبصورت اور بہت پیاری ہے۔ جانتی ہیں وہ لڑکی جو اس وقت میرے دل کے سب سے قریب اور سب سے اسپیشل ہے، وہ کون ہے؟ وہ اور کوئی نہیں میری جان، وہ آپ ہیں۔ زاویار اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، آپ ہی میری محبت، آپ ہی میرا سکون ہے۔ اس دل کی ہر خواہش آپ اور آپ ہی میرا جنون ہے۔ عنایت کو تو جیسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بت بنی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ زاویار مسکراتے ہوئے بولا، جانتے ہیں کہ آپ کو ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا، لیکن یہ سچ ہے میری جان، ہمیں آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ بہت بہت محبت کرتے ہیں ہم آپ سے، اتنی کہ آپ کے علاوہ کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اپنے خیالوں میں اپنی قلم سے لکھوں وہ الفاظ ہو تم، اپنے دماغ میں سوچوں وہ خیال ہو تم، اپنی دعاؤں میں مانگ لوں وہ منت ہو تم، اور جسے ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں وہ چاہت ہو تم۔ عنایت کا معصوم چہرہ جو زاویار کے پہلے انکار کرنے پر مرجھایا سا رہنے لگا تھا، آج اس پر ایک الگ ہی نور، الگ ہی چمک آ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں زاویار کا اظہار عشق سن کر ایک چمک سی آ گئی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اسے دو جہانوں کی خوشیاں آج اس کی جھولی میں آ کر گر گئی ہوں۔ اس کے پاس لفظ نہیں تھے اپنی خوشی بیاں کرنے کو۔ وہ بہت خوش تھی۔ زاویار ایک خوبصورت سا باکس جس میں ڈائمنڈ رنگ تھی اس کے آگے کرتے ہوئے بولتا ہے، انا میری جان، ہم اپنی اس زندگی کے خوبصورت سفر میں آپ کا ساتھ
पाना चाहते हैं। क्या आप हमारा साथ देंगी? अपने सामने इतने हसीन पल को, जिसका ख्वाब इनायत ने तब देखा था जब वो बहुत छोटी थी, आज उसका वो ख्वाब पूरा हो गया था। उसकी यही तो ख्वाहिश थी कि वो अपने ज़ावी के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी हंसी खुशी बिताए, जिसके लिए वो हमेशा दुआ ही किया करती थी। और आज देखो, उनकी दुआ रंग भी ले आई। खुदा ने उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी। उसकी बचपन की मोहब्बत को उसकी झोली में डालकर वो अपनी आंखें बंद कर सुकून से अपने खुदा का शुक्रिया अदा करती है। फिर आंखें खोल मुस्कुराते हुए अपने ज़ावी को देखने लगती है। इस वक्त दोनों की आंखें नम थीं। ज़ावियार ने बहुत इमोशनली ये सारी बातें बोली थी और वो अभी भी अपने जवाब का इंतज़ार कर रहा था। इनायत का मन कर रहा था कि वो अभी उसे गले से लगा ले और चीख चीख कर कहे कि हाँ ज़ावियार, आपकी अना भी आपसे बेहद मोहब्बत करती है और वो भी अपनी ज़िंदगी के सफ़र में आपका साथ पाना चाहती है। लेकिन वो कुछ बोलती उससे पहले ही नोमान, जो ठीक उसके सामने खड़ा था, वो उसे कुछ ना बोलने का इशारा कर रहा था। इनायत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि नोमान क्या कहना चाह रहा है। ज़ावियार नोमान को नहीं देख पाता क्योंकि ज़ावियार की पीठ नोमान की तरफ थी। वो तो बस अपनी अना के जवाब का इंतज़ार कर रहा था। इनायत नोमान की ओर देखती है, जो उसे इशारे से बुलाने की कोशिश कर रहा था। इनायत नासमझी से उसे देख रही थी। उसे ये समझ आ रहा था कि अगर नोमान उसे बुला रहा है तो कोई ज़रूरी बात है। हो सकता है कि दादू जान को कोई काम हो। उसे वो ज़ावियार की ओर देखती है, जो बहुत उम्मीद भरी नज़रों से उसे ही देख रहा था। इनायत की खामोशी उसकी बेचैनी को बढ़ा रही थी। एक अजीब से डर ने उसे घेर लिया था, लेकिन वो इस तरह से डर के आगे घुटने नहीं टेकना चाहता था। वो इनायत की आंखों में देखते हुए प्यार भरे लहजे में बोलता है, क्या हुआ अना? आपने कोई जवाब नहीं दिया। कोई परेशानी है? इनायत, जो ज़ावियार के प्रपोज़ल से खुश थी और अपना जवाब भी देना चाहती थी, पर ऐन वक्त पर नोमान ने आकर उसे रोक दिया। पर क्यों? उसके दिमाग में यही चल रहा था कि तभी फिर नोमान उसे इशारा कर बुलाने लगता है। इनायत एक लंबी सांस भरते हुए बोलती है, ज़ावी, हमें थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। हम इतनी जल्दी फैसला नहीं ले सकते। ये सुनकर ज़ावियार हैरान होते हुए बोलता है, लेकिन अना, आप तो हमसे प्यार करती हैं और अब तो हमें भी आपसे मोहब्बत हो गई है, तो फिर सोचना क्यों? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। इनायत उसकी आंखों में देखते हुए बोली, क्योंकि जल्दबाजी किसी भी रिश्ते में अच्छी नहीं होती ज़ावी, और वैसे भी बात यहाँ सिर्फ आपकी और हमारी फीलिंग्स की नहीं है।
यहाँ बात नोमान की फीलिंग्स की भी है, इसीलिए हमें थोड़ा वक्त दीजिए प्लीज़। ये बोल वो वहाँ से चली जाती है। ज़ावियर उसे जाता हुआ देखता रह जाता है। उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं, लेकिन ये आंसू बारिश के पानी में कहीं खो से जा रहे थे। उसके दिल में एक चुभन सी हो रही थी। वो वहीं ज़मीन पर बैठा बारिश में भीग रहा था। आज उसे अपने दिल में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। वो दर्द भरे लहजे में बोला, हमें पता है हमारी अना हमसे बहुत नाराज़ हैं और उनकी ये नाराज़गी जायज़ भी है, क्योंकि हमने उनका दिल दुखाया था। हमने जो उनके साथ किया वो बिल्कुल ठीक नहीं था। अब हम ही सब सुधारेंगे। हमें यकीन है वो हमसे ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह पाएंगी, क्योंकि हम उन्हें मना लेंगे। ये बोल वो हल्का सा मुस्कुराता है और वहाँ से चला जाता है। इधर इनायत कपड़े चेंज कर नोमान के साथ इलियास मलिक के रूम में आती हैं। उनको देखते ही वजाहत तुरंत बोलते हैं, इनायत बेटा, ज़ावियर ने क्या कहा? हमारा प्लान काम कर गया ना? उन्होंने अपने दिल की बात आपसे कह दी ना? इनायत कुछ बोलती उससे पहले ही नोमान बोल पड़ता है, हाँ बड़े पापा, भाई ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि वो भी इनायत से प्यार करते हैं। ये सुनते ही वजाहत और इलियास मलिक बहुत खुश हो जाते हैं। वजाहत इनायत के पास आ उसे गले से लगा लेते हैं और खुशी से बोलते हैं, हमें यकीन था कि खुदा सब ठीक कर देगा और देखिए सब ठीक हो गया। अब आप दोनों अपनी लाइफ खुशी खुशी साथ में बिता सकते हैं। वजाहत आँखों में नमी लिए बोले, सच कहें बेटा, तो हमें बहुत डर लगता था। हम आपकी शादी भले ही बहुत अच्छे घर में अच्छे लड़के से कर देते, फिर भी हमें यही डर लगा रहता कि आप वहाँ खुश हैं या नहीं। हम आपके अंकल हैं, लेकिन हमने आपको अपनी बेटी की तरह पाला है और आगे भी आप हमारी बहू नहीं, बेटी की तरह ही रहेंगी। उनको इमोशनल देख इनायत की आंखें भी नम हो जाती हैं। उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गाल पर लुढ़क जाते हैं। इलियास मलिक उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, बेटा, आपकी आंखों में ये आंसू क्यों? आपको पता है कि हमें आपकी आंखों में ये आंसू अच्छे नहीं लगते। फिर वजाहत की ओर देखते हुए, ये वजाहत भी ना ऐसे ही खुद भी इमोशनल हो गए और हमारी बच्ची को भी इमोशनल कर दिया। अब अगर आपने दोबारा हमारी बच्ची को इमोशनल किया ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सुन लिया ना आपने? वजाहत ये सुनकर मुस्कुरा देते हैं। इनायत के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक उदासी भी थी जो इलियास मलिक से छुप नहीं पाती। वो परेशानी से बोले, क्या हुआ बच्चे? आप इतना परेशान क्यों लग रही हैं? आपके चेहरे पर ये उदासी क्यों है? क्या बात है, हमें बताइए। और आपने ज़ावियर को क्या जवाब दिया? उन्हें हाँ बोल दिया ना आपने? इनायत उदासी से बोली, वो दादू जान, हम उनसे कुछ नहीं बोल पाए सिवाय उनसे थोड़ा वक्त मांगने के। ये सुनकर इलियास मलिक और वजाहत
हैरान हो जाते हैं। इलियास मलिक थोड़ी परेशानी से बोले, आपने वक्त मांगा, पर क्यों बच्चे? आप तो खुद ज़ावियार से निकाह करना चाहती हैं ना? अभी वो कुछ बोलती, तभी नोमान बोल पड़ता है, मैंने ही इनायत को हाँ बोलने के लिए मना किया था। वजाहत सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए, पर क्यों बेटा, आपने ऐसा क्यों किया? नोमान, क्योंकि बड़े पापा इनायत इतनी जल्दी मान जाए ये तो ठीक नहीं है। अब जब भाई ने उन्हें इतना परेशान किया है तो इनायत का भी तो थोड़ा परेशान करना बनता है ना। जो आसानी से मिल जाए वो मोहब्बत कहाँ? मोहब्बत को पाने के लिए थोड़ा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। और वैसे भी हम भाई को एक बड़ा वाला सरप्राइज़ देंगे। इलियास मलिक, हम कुछ समझे नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? नोमान, दादू हमारे पास एक प्लान है। ये बोल वो उन तीनों को कुछ बताता है, जिसे सुनकर इनायत तुरंत बोली, हम ये नहीं कर सकते, प्लीज़ नोमान, हमसे ये नहीं होगा। नोमान, अरे इनायत, सिर्फ आज की तो बात है, कल तो सब ठीक हो जाएगा। इलियास मलिक, लेकिन नोमान, इससे ज़ावियार को तकलीफ़ होगी, कहीं वो टूट ना जाए। वजाहत, हाँ नोमान, हमें भी ये ठीक नहीं लग रहा। नोमान, नहीं दादू, ऐसा कुछ नहीं होगा। और बड़े पापा, आपने ही कहा था कि भाई जितने फिज़िकली मजबूत हैं उतनी ही मेंटली भी, तो फिर घबराने वाली क्या बात। और वैसे भी भाई के लिए इससे बड़ा सरप्राइज़ नहीं होगा, वो बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन इस सरप्राइज़ के लिए तो भाई को थोड़ी तकलीफ़ तो सहनी ही पड़ेगी। लेकिन आई एम श्योर सरप्राइज़ के आगे भाई की ये तकलीफ़ बहुत ही छोटी होगी। और आप लोग परेशान मत होइए, सब अच्छा ही होगा। तब वजाहत और इलियास मलिक मान जाते हैं। इनायत नहीं मान रही थी, पर सबके मनाने पर वो भी मान जाती है। नोमान उन सबको अच्छे से अपना प्लान समझा देता है। फिर सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। इनायत जैसे ही अपने रूम में आती है तो वहाँ बहुत अंधेरा था। वो जैसे ही लाइट ऑन करती है तो सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है, क्योंकि रूम के चारों ओर रेड रोज़ बुके रखा हुआ था। बेड पर, सोफे पर, टेबल पर, हर जगह पूरा रूम फूलों से भर गया था। ये देखकर उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि इनायत को रेड रोज़ बुके बहुत पसंद था। हर बुके पर एक चिट लगी थी। इनायत एक बुके उठाकर उसमें से चिट निकाल कर पढ़ती है, जिसमें बड़े बड़े वर्ड्स में आई एम सॉरी चान लिखा हुआ था। वो समझ जाती है कि ये किसने किया है। वो मुस्कुराते हुए उस बुके को प्यार से उठा लेती है और जैसे ही उसकी खुशबू को अपनी सांसों में उतारने वाली थी कि तभी उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर लगे मिरर रिफ्लेक्शन पर पड़ती है, जिसमें ज़ावियार दरवाजे पर खड़ा मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। ये देखते ही इनायत तुरंत वो बुके वहीं बेड पर रख बालकनी में चली जाती है। ज़ावियार
یہ دیکھ کر مایوس ہو جاتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے بالکنی میں آ جاتا ہے اور عنایت کے بغل میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ دوستوں، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سٹوری اچھی لگ رہی ہو، کہانی پسند آ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے فیڈ بیک ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔